हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बच्चों थोड़ा सा डिले हुई क्लास 10 मिनट लेट तक चलाएंगे। 10 मिनट कौन कौन आ गए हैं फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो। काफ़ी बच्चे हैं। दिव्या शर्मा, गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा सा ना, हाँ 10 मिनट क्लास लेट है तो 10 मिनट लेट तक हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो 1 आवर की क्लास है तो हम 1 आवर कंप्लीट भी करेंगे। और आज हम बच्चों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया था, बोथ टाइप हम पढ़ेंगे। कौन कौन आ गए? मुकेश शर्मा, अजय पाल। सर जी 10 बज गए, कहाँ हो बच्चों? आपके पास ही हूँ मैं। निशांत वर्मा सर, क्लास होगी आज या ऑफ है? नहीं, क्लास रेगुलर होगी बच्चों, है ना। अब एक अगर कभी लेट हो जाती है तो इसका मतलब समझ लिया करो थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए, वरना क्लास होगी। अगर नहीं होगी तो मैसेज आपको मिलेगा। सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सभी कैसे हैं? चलो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि आज क्लास भी थोड़ा लेट हो गई है तो सेशन को शुरू कर लेते हैं, फिर बीच बीच में बातें भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक बच्चों चल रहा था स्लॉग्स, ठीक है। और स्लॉग्स में हमने जो इंडिविजुअल टाइप हमारे कंक्लूजन था उन्हें बनाना सीख लिया था। टॉपिक हमारा चल रहा बच्चों स्लॉग्स, और इसमें हमने बच्चों इंडिविजुअल टाइप कंक्लूजन बनाना सीख लिया था। अब हम सीखेंगे यहाँ पर आज बोथ टाइप कंक्लूजन कैसे बनता है। कंचन टिग्गा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका यादव। आवाज़ कम आ रही है सर, अभी मुझे बताओ आवाज़ ठीक है क्या? तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, है ना। साथ में रूल भी बता दूंगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है? बी, सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी, सम बी आर सी। दो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, साथ में कंक्लूजन्स बच्चों आपको कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन है हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम ए आर सी, एंड सेकेंड कंक्लूजन है बच्चों सम सी आर ए, सम सी आर ए। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन इनमें से फॉलो करता है। फटाफट आंसर दे दो बच्चों, फटाफट, ठीक है। फटाफट आंसर बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लक्ष्मण प्रसाद, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। निशांत वर्मा सर जी, राम राम। राम राम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? तो फटाफट अब आंसर आप लोग बताना शुरू करो मुझे, क्या इसमें आंसर आ रहा है आप लोगों का। सेकंड्स का काम है बच्चों, सेकंड्स का। विदाउट पेन आप क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं, विदाउट पेन, और वो भी सेकंड्स में। तो बच्चों फटाफट आंसर निकाल कर बताओ कौन सा कंक्लूजन इनमें से राइट है या रॉन्ग है। और मैंने आपसे क्या पूछा? जो फॉलो करता है। फॉलो का मतलब आप जानते हैं, जो 100% ट्रू होगा वो कंक्लूजन आपको बताना है, जो इसमें 100% ट्रू है। दिव्या पोदार, नॉट फॉलो, नन फॉलो मीन्स है नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। निशांत वर्मा सर आज लेट हो गए क्लास के लिए। हाँ हाँ दोस्त, थोड़ा सा लेट हो गए तो लेट तक हमारी क्लास भी चलेगी, डोंट वरी। थोड़ा सा अगर लेट हुए तो लेट तक क्लास चलेगी। पूनम पाल, नो फॉलो मीन्स नन फॉलो। पूनम पाल ने भी कहा है कि कोई भी इनमें से कंक्लूजन सही नहीं है। दिव्या पोदार का आंसर भी है नन फॉलो। और कोई बच्चा है जो आंसर इसमें बना रहा हूँ? देखो सबसे पहली बात बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, इसके लिए आपको, अब जैसे हम कंक्लूजन पर आएंगे तो लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल तो पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन बोथ टाइप कैसे बनता। उसने कहा सम ए आर सी, सम ए आर सी। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो कंक्लूजन है ए और सी वाला, ये कहाँ से आया? तो आप कहोगे सर ए यहाँ से आया और सी यहाँ से आया, ठीक है बच्चों। ए यहाँ से आया, सी यहाँ से आया। तो बच्चों जब भी दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन बनता है, दो स्टेटमेंट से बच्चों जब भी मिलकर कंक्लूजन बनता है तो उसके लिए 3-4 आपको बातें चेक करनी होती है। 3-4 पॉइंट क्या चेक करने होते हैं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, पहली बात हम चेक करेंगे, अगर दो स्टेटमेंट में हमें कंक्लूजन चाहिए तो उसमें ना बच्चों कॉमन टर्म चाहिए। कॉमन टर्म, कॉमन टर्म, कॉमन टर्म का मतलब है बच्चों कॉमन शब्द। और कॉमन टर्म एटलीस्ट एनीवन शुड बी 100, एटलीस्ट एनीवन शुड बी 100, एटलीस्ट, एटलीस्ट एक को ना 100 होना चाहिए। अगर कॉमन टर्म एक 100 होगा बच्चों तभी कंक्लूजन बनता है।
दूसरी बात, अगर कॉमन टर्म इमेजिन करो, कॉमन टर्म स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कॉमन टर्म हमारा स्टेटमेंट 1 में भी 50 हो जाए और स्टेटमेंट 2 में भी 50 हो जाए, तो बच्चों ऐसे स्टेटमेंट से मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, नो कंक्लूजन। ठीक है, अगर कॉमन टर्म हमारा दोनों स्टेटमेंट में 50-50 हो जाए तो कोई कंक्लूजन नहीं बनता। हमें केवल 2-3 बातें याद रखनी बच्चों बेसिक सी। एक तो ये कि दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन कब बनता है, जब कॉमन टर्म उनमें कम से कम एक 100 हो तो कंक्लूजन बनेगा। कॉमन टर्म 50-50 है, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो बच्चों उनसे कंक्लूजन कैसा आता है, कंक्लूजन भी उनसे पॉजिटिव आता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। दूसरी बात बच्चों, अगर हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जैसे मैथ्स में भी होता है। ठीक है बच्चों, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, दो ऐसी कंडीशन होती है जिनमें कोई कंक्लूजन नहीं बनता। जैसे अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट बच्चों नेगेटिव हों तो उन दोनों से मिलकर कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, नो कंक्लूजन। और बच्चों सिमिलरली अगर हमारे दोनों शब्द सम से शुरू हो जाएं, अगर दोनों स्टेटमेंट सम से शुरू हो जाएं तो बच्चों उनसे मिलकर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, नो कंक्लूजन। और चौथी बात आप जानते ही हैं बच्चों, जो हमारा बेसिक पॉइंट था, 100 को 50 लिख सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, बस ये बातें जानकर हम क्वेश्चन का आंसर बच्चों बहुत आसानी से बना सकते। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको बनाना। तो इसमें आपको बच्चों 3 बातें चेक करनी होती है। सबसे पहले हमें कॉमन टर्म, अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म 50-50 होता है तो कोई कंक्लूजन नहीं बनता। किसी भी दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन केवल एक कंडीशन में आ सकता है बच्चों, जब कॉमन टर्म कम से कम 100 हो। ठीक है, चलो अब सीधे आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। तो आपको केवल सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने बच्चों। सबसे पहले आपको प्लस माइनस चेक करना है, प्लस माइनस। तो स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। जब इन दोनों से मिलकर, भाई ए और सी का रिजल्ट किससे आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट से मिलकर, फर्स्ट और सेकंड से मिलकर, फर्स्ट और सेकंड से मिलकर, दोनों से मिलकर ये कंक्लूजन बनाए, पहले स्टेटमेंट से भी दोनों और दूसरे से भी। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, हमने पढ़ लिया प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, जैसे मैथ्स में होता है प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होने पर कंक्लूजन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये पहला स्टेप ठीक हो गया। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, अगर दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन आता है तो उसमें कॉमन शब्द होना चाहिए। कॉमन टर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, बी। अच्छा मुझे बताओ ऑल का परसेंटेज कितना होता है, ऑल का परसेंटेज होता है सर 150। सम का परसेंटेज कितना होता है सर, सम का परसेंटेज होता है 50-50। तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वो क्या दिख रहा है आपको, तो कॉमन टर्म हमें दिख रहा है बी। और कॉमन टर्म कितना हो गया बच्चों, स्टेटमेंट 1 में भी 50, स्टेटमेंट 2 में भी 50। तो आपका ये वाला पॉइंट कॉमन टर्म साफ साफ कहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म 50 है तो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बच्चों कोई कंक्लूजन नहीं बनता है। इसका मतलब ए और सी वाला ये कंक्लूजन क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब बच्चों 2 सेकंड में सारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, यहाँ पर कितने भी कंक्लूजन लिखे हों। अगर ये यहाँ पर ए और सी से मिलाकर जितने भी कंक्लूजन लिख दे, जितने भी बच्चों, वो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग। तो जिसमें भी ए और सी लिखा होगा बच्चों, सारे कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग। क्योंकि ए और सी में कंक्लूजन तब तक नहीं बन सकता जब तक उनके बीच कॉमन टर्म 100 ना हो जाए। तो बच्चों ए और सी वाला ये कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। अब इमेजिन करो अगर मैं और भी आपको कंक्लूजन दे दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं ऑल ए आर सी, फिर मैंने लिख दिया सम ए आर नॉट सी, फिर मैंने लिख दिया नो ए इज सी, मैंने और कंक्लूजन लिख दिया ऑल सी आर ए, मैंने और कंक्लूजन लिखा सम सी आर नॉट ए, और मैंने और कंक्लूजन लिख दिया एक नो सी इज ए, नो सी इज ए। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, इन सारे कंक्लूजन्स को आप 2 सेकंड में कह सकते हो राइट है या फिर रॉन्ग है, ये राइट है या फिर रॉन्ग है। कैसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि ए और सी के बीच में कंक्लूजन
कब बनेगा? जब दोनों के बीच कॉमन टर्म कम से कम एक 100 आ जाए। यहाँ तो कॉमन टर्म ही दोनों के बीच 50 है, तो बच्चों ए और सी जिस भी कंक्लूजन में लिखा होगा सारे कंक्लूजन क्या होंगे? रॉन्ग। ठीक है, जिसमें भी बच्चों ए और सी लिखा हुआ है यहाँ पर वो सारे कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग। ये सारे कंक्लूजन रॉन्ग है मीन्स नन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता, नन फॉलो। ये बात समझ में आई बच्चों? केवल 2-5 सेकंड का काम होता है बच्चों कंक्लूजन को राइट रॉन्ग चेक करना। बात क्लियर हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नो कंक्लूजन। जय हिंद सर, जय हिंद योगेश, जय हिंद भाई दोस्त। चलो एक और क्वेश्चन लेते, इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बनाना। क्वेश्चन बच्चों मेरा ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं एंड ऑल बी आर सी, एंड ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। कंक्लूजन मैंने आपको दिए, मैं कुछ कंक्लूजन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको बताने राइट रॉन्ग चेक करके। पहला कंक्लूजन मैंने दिया ऑल ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन मैंने दिया सम ए आर सी, तीसरा कंक्लूजन मैंने दिया आपको सम ए आर नॉट सी, फोर्थ कंक्लूजन है मेरा नो ए इज सी, फिफ्थ कंक्लूजन है ऑल सी आर ए, सिक्स्थ कंक्लूजन है सम सी आर ए, सेवंथ कंक्लूजन है नो सी इज ए, एंड एट्थ कंक्लूजन है बच्चों सम सी आर नॉट ए। अब बता दो इनमें से कौन कौन सा फॉलो करता है, फटाफट बता दो कौन कौन सा इनमें से फॉलो कर रहा है। सेकंड्स भी नोट कर रहा मैं आपके, कितने सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है, सेकंड भी चाहिए। अजय पाल, सेकंड फॉलो, सिक्स फॉलो, सेकंड एंड सिक्स मीन्स दूसरा और छठा सही है केवल। चलो अभी चेक करते हैं कौन आंसर करेक्ट बनाएगा। बच्चों स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। दिव्या पोदार ने कहा सेकंड एंड सिक्स फॉलो, सेकंड एंड सिक्स फॉलो। दीपक कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई दोस्त दीपक कुमार। नरेंद्र दिवाकर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। दिव्या शर्मा, सेकंड एंड सिक्स, 2 और 6 फॉलो। पूनम पाल, सेकंड एंड सिक्स फॉलो। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों, आंसर बना लेते हैं। देखो कैसे बनाना है, कुछ नहीं है बच्चों क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, इजीली बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये ए और सी वाले कंक्लूजन है, सब ए और सी वाले, ठीक है। तो अगर ए और सी वाले कंक्लूजन है बच्चों, तो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, दोनों से मिलकर बनेगा कंक्लूजन, दोनों से मिलकर। बस इतना चेक कर सकते हो, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो मुझे इतना बता दो, अगर दोनों से मिलकर रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा? तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस 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 क्या होता है? प्लस। तो प्लस में कंक्लूजन आएगा, इसका मतलब जिसमें भी नो या नॉट लिखा हुआ है वो तो गलत है। 7 नंबर भी गलत हो गया, 8 नंबर भी गलत हो गया, ये नो वाला भी गलत हो गया, 4 भी और 3 भी गलत हो गया। तो भाई प्लस प्लस तो प्लस होता, अगर ए और सी में कंक्लूजन बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो जितने भी नेगेटिव थे ये गलत हो गए। चारों कंक्लूजन जो थे हमारे 3, 4, 7, 8 ये गलत हो गए, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अब बच्चे पॉजिटिव वाले, क्योंकि प्लस 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 होता है तो प्लस वाले बच गए, 1, 2, 5 और 6, ये तो पॉजिटिव है, तो प्लस 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 आ सकता। लेकिन कंक्लूजन आने के लिए कॉमन टर्म को कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 को 100 होना चाहिए। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है सर? कॉमन टर्म इसमें बी है। सम का मतलब कितना होता है बच्चों?
तो आप कहोगे सर सम का मतलब तो 50-50 होता है, इसमें दोनों का परसेंटेज 50 होता और ऑल का परसेंटेज कितना होता है 150। तो बच्चों कॉमन टर्म कितना आ गया, कॉमन टर्म बी आया और कॉमन टर्म कितना हुआ 100। एटलीस्ट एनी वन 100 होने पर क्या होता है बच्चों कंक्लूजन बनता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन तो डेफिनेटली बनेगा, कंक्लूजन तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि ए और सी कितना है 50-50। तो बच्चों अगर ए और सी 50 है तो ए और सी को ये 100 नहीं लिख सकता 100, क्योंकि जो 50 होता है बच्चों 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों ऑल का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ऑल में तो एक 100 होता, तो ए तो यहाँ पर 50 है, 100 लिख रहा है, इसका मतलब गलत लिख रहा, पहला रॉन्ग हो गया। फिर ये कहते हैं सम ए आर सी, तो सम में कितने होते हैं 50 होते हैं, ए 50 सी 50 करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ऑल सी आर ए, ऑल का मतलब कितना होता है 150, तो सी यहाँ 50 है, 100 कैसे लिख सकता है, गलत हो गया। एंड सम सी आर ए, सम का मतलब होता है 50-50, सी 50 था 50 ही लिखा, ए 50 है उसको भी 50 लिखा, करेक्ट हुआ। तो हमारा आंसर हुआ सेकंड एंड 6 फॉलो, सेकंड एंड 6 फॉलो। केवल दूसरा और छठा कंक्लूजन इसमें सही है बच्चों, केवल दूसरा और छठा। आशी अहिरवार ने भी आंसर दिया सेकंड एंड 6, गोपाल ने भी सेकंड एंड 6, सुनील कुमार सेकंड एंड 6, प्राची त्यागी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, पूनम पाल सेकंड एंड 6। तो बच्चों ऑलमोस्ट सभी ने आंसर करेक्ट बनाया। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा ये रहा आपके लिए, और अगली जो क्लास होगी, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका, तो अगली क्लास में हम पीपीटी बनाकर बच्चों प्रैक्टिस करेंगे, अब है ना, दबाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो सब लोग आ जाना प्रैक्टिस के लिए, जितने भी लोग हैं सबको जोड़ लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये रहा। अब मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिए, नो पेन इज बुक, कोई भी पेन किताब नहीं है, नो पेन इज बुक, नो बुक इज इरेजर, नो बुक इज इरेजर। और बच्चों साथ में कंक्लूजन्स में लिख रहा हूं, यहां पर कंक्लूजन है मेरे, पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन बच्चों मेरा ये है, नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर। सेकेंड है सम पेन आर नॉट इरेजर, सम पेन आर नॉट इरेजर। थर्ड कंक्लूजन है बच्चों, सम पेन आर इरेजर, सम पेन आर इरेजर। फोर्थ है ऑल पेन आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर। फिफ्थ है बच्चों मेरा, नो इरेजर इज पेन, नो इरेजर इज पेन। सिक्स्थ है मेरा, सम इरेजर आर नॉट पेन। सेवंथ कंक्लूजन है, सम इरेजर आर पेन। एंड एट्थ है बच्चों, ऑल इरेजर आर पेन। बता दो क्या आंसर होगा, फटाफट बता दो बच्चों क्या आंसर होगा। सेकंड्स का ही काम है ना। पिछले क्वेश्चन का आंसर अभी तक आ रहा है, गोपाल ने कहा सेकंड एंड 6, आशी ने सेकंड एंड 6। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग, इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। और फॉलो करने का मतलब आप जानते हो, जो 100% करेक्ट होंगे, 100% जो करेक्ट हैं वो वाले कंक्लूजन बता दो मुझे। अजय पाल नन फॉलो, बच्चों जिसे नहीं भी आता है ना, बिल्कुल भी सुनते रहना, वो सुनते रहना, बहुत बेसिक सी बातें तुरंत आंसर आने लगेंगे, जिसने टॉपिक नहीं भी पढ़ा पहले भी, ठीक है। दिव्या पोदार नो कंक्लूजन्स। आशी नन फॉलो। सुनीता 3, 1 एंड 5 फॉलो, तीसरा, पहला और पांचवा। सुनील कुमार नन फॉलो।
तो बच्चों मैं कहता 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का, केवल 2 सेकंड का। लेकिन उसके लिए अगर ये 4 पॉइंट आपको नहीं पता ना बच्चों, अगर ये 4 पॉइंट्स आपको नहीं पता फिर मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये भी कॉमन टर्म देखना आना चाहिए, ठीक है। एक तो कॉमन टर्म रिलेटेड पॉइंट है, एक हमारा प्लस माइनस हमें बताता, तीसरा हमें बताता कब कब कंक्लूजन नहीं होता, और चौथा हमें बताता परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। पूनम पाल नो कंक्लूजन, सुनील कुमार नन फॉलो। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। देखो सबसे पहली बात मुझे बता दो मेरा कंक्लूजन किससे आ रहा, तो नो पेन इज इरेजर। आपको पेन यहाँ पर दिखा, इरेजर यहाँ पर, ठीक है। एक शब्द मेरे कंक्लूजन में स्टेटमेंट 1 से आया और दूसरा शब्द आ रहा है दूसरे स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप कंक्लूजन है बच्चों, बोथ टाइप। बोथ, बोथ का मतलब होता है दो से मिलकर बनना। तो ये कंक्लूजन किससे बना, दोनों से मिलकर। इन दोनों से मिलकर ये कंक्लूजन आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि पेन और इरेजर वाले कंक्लूजन, पेन यहाँ से इरेजर यहाँ से, दोनों से मिलकर बन रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप हो गया, बोथ टाइप। दोनों से मिलकर ये सभी कंक्लूजन बन रहे हैं। तो अगर दोनों से मिलकर कंक्लूजन बनते हैं बच्चों तो सबसे पहले प्लस माइनस चेक करते हैं, केवल प्लस माइनस। अब मुझे ये बता दो पहला स्टेटमेंट कैसा हमारा, नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा, नेगेटिव। आपको अब कुछ नहीं करना, मुझे बस इतना बता दो माइनस माइनस क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट माइनस माइनस क्या लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर माइनस माइनस तो नो कंक्लूजन होता है, और नो कंक्लूजन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो उनसे मिलकर, उन दोनों से मिलकर बच्चों कभी कोई कंक्लूजन नहीं आता। इसका मतलब पेन और इरेजर वाले जितने भी कंक्लूजन यहाँ लिखे गए हैं, जितने भी कंक्लूजन बच्चों यहाँ लिखे गए हैं सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। ये सारे रॉन्ग हैं, 2 सेकंड में हम कह सकते हैं ये सारे क्या हैं बच्चों, रॉन्ग हैं। गुड इवनिंग गुरुजी, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है बच्चों। तो अब एक और क्वेश्चन पे चलें, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। सम A are not B, sum A are not B and all B are C and all B are C। ये मेरे दो बच्चों स्टेटमेंट हुए। अब आपको बताना है इनमें से क्या कंक्लूजन निकलता है। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, और कंक्लूजन्स आपको दिए हुए हैं, कंक्लूजन्स आपको दिए हुए हैं बच्चों। सम ए आर सी पहला ये है, दूसरा सम ए आर नॉट सी, तीसरा है बच्चों ऑल ए आर सी, फोर्थ है नो ए इज सी, फिफ्थ कंक्लूजन है मेरा ऑल सी आर ए, सिक्स्थ कंक्लूजन है सम सी आर ए, सेवंथ कंक्लूजन है सम सी आर नॉट ए, एट्थ कंक्लूजन है मेरा नो सी इज ए, एंड बच्चों नाइन्थ कंक्लूजन, इसमें एक और कंक्लूजन मैं दे रहा हूं आपको। नाइन्थ कंक्लूजन है मेरा सम सी आर बी, सम सी आर बी। अब बता दो मुझे फटाफट कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट है, फटाफट आंसर दे दो बच्चों। सुनीता यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हैं। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव आता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आता है। माइनस माइनस होने पर कोई कंक्लूजन नहीं आता, सम सम होने पर कोई कंक्लूजन नहीं आता। 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते। और जो कॉमन टर्म होता है, कॉमन शब्द होता है, उसमें से अगर एक 100 है तो कंक्लूजन निकलता है, और अगर कॉमन टर्म दोनों में 50-50 है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। इनका यूज भी हम यहाँ पर करेंगे।
तो अजय पाल ने आंसर दिया ओनली 9 फॉलो। अजय पाल का आंसर आ रहा है भाई टाइम पर। दिव्या पोद्दार सेकंड एंड 7th फॉलो। दिव्या पोद्दार सेकंड एंड 7th फॉलो। अब देखते हैं भाई कौन सही बता रहा है, ठीक है, किसका आंसर इनमें से करेक्ट है। चलो बनाई क्या आंसर बच्चों? देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे जो कंक्लूजन आ रहे हैं, हमारे कंक्लूजन, आशी ने कहा 9 फॉलो, दिव्या ने कमेंट कर दिया अपना डिलीट, पूनम पाल ने कहा सेकंड एंड 7th फॉलो। बच्चों अभी आप लोग बहुत, अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है टॉपिक में। इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ से, पीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सुनील कुमार 9 फॉलो, दिव्या पोद्दार नन फॉलो, अजय पाल, दिव्या ने डिलीट कर दिया। हाँ जी डिलीट कर दिया। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। अब मुझे इतना बताओ पहले, सबसे पहले ए और सी कहाँ से आया? ए और सी, तो आप कहोगे सर ए यहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये ए और सी वाले जिसमें ए और सी लिखा हुआ है, तो पहले जो 8 कंक्लूजन है इनमें सब में ए और सी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सभी 8 कंक्लूजन किससे आ रहे हैं बच्चों? दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से ये मिलकर आपके कंक्लूजन आ रहे हैं। तो अगर दोनों स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन आ रहा है तो सबसे पहले आप प्लस माइनस चेक करोगे, तो भाई ये स्टेटमेंट नेगेटिव है और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता? तो माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब इनसे मिलकर जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं सब नेगेटिव होंगे। प्लस में तो कुछ आएगा नहीं, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होना चाहिए? माइनस। और ये तो पॉजिटिव है, गलत हो गया। ये भी पॉजिटिव है, गलत हुआ। ये भी पॉजिटिव है, गलत हुआ। ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, गलत हुआ। तो बच्चों देखो ए और सी से मिलकर जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन थे सारे गलत हो गए। ए और सी से मिलकर जितने भी पॉजिटिव थे सारे गलत हो गए। अब बात ये आती है कि दोनों में कॉमन टर्म चेक करें। कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म क्या है बच्चों? बी। सम नोट का पैटर्न क्या होता है? परसेंटेज 50 100, और बच्चों ऑल का कितना होता है? 150। तो अब कॉमन टर्म भी 100 मिल गया, और कॉमन टर्म 100 मिलने का मतलब होता है कि कंक्लूजन होगा। तो अब कंक्लूजन तो होगा, लेकिन बच्चों हमें यह भी तो पता है कि इस कंक्लूजन में ए और सी 50 है तो इन्हें 100 नहीं लिखा जा सकता, 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता। और बच्चों नेगेटिव वाले जो कंक्लूजन होते हैं, नेगेटिव वाला जो स्टेटमेंट होता है, उनमें नो जो होता है उसका परसेंटेज तो होता है 100 100, और जो सम नॉट होता है उसका परसेंटेज होता है 50 100। तो मुझे एक बात बता दो, जब ए और सी दोनों 50 हैं तो ए या सी को 100 तो लिख नहीं सकता। इसका मतलब नेगेटिव में वैसे नहीं लिख सकता, क्योंकि नेगेटिव में लिखने के लिए 100 तो चाहिए कम से कम। इसका मतलब ये नेगेटिव वाले भी गलत हैं, पॉजिटिव वाले भी गलत हो गए, नेगेटिव वाले भी गलत हुए। तो 8 पहले जो कंक्लूजन है उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अब आते हैं बच्चों 9 नंबर पर। तो ये कहते हैं सम सी आर बी। अब मुझे ये बता दो सी और बी कहाँ पर है? अब मुझे इतना बता दो सी और बी कहाँ पर है? तो बच्चों अगर सी और बी की बात करोगे तो देखो, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडिविजुअल, बच्चों सी तो यहाँ पर है, सी तो यही है। अब आप कहोगे सर बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बच्चों कौन सा सेलेक्ट करोगे? नियरेस्ट। आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? नियरेस्ट। तो सी और बी किस में मिला बच्चों? सेकंड में। तो हमारा जो 9 नंबर कंक्लूजन आ रहा है बच्चों, किससे आ रहा है? सेकंड स्टेटमेंट से आ रहा है, दूसरे कथन से आ रहा है। केवल पहले कथन को भूल जाओ, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं। और मुझे बता दो बच्चों ऑल बी आर सी को, ऑल बी आर सी को सम बी आर सी और सम सी आर बी कह सकते कि नहीं? तो बच्चों ऑल का पार्टी तो सम होता है। तो बच्चों 9 नंबर कंक्लूजन आपका करेक्ट हुआ, और हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ओनली 9th फॉलो, ओनली 9th फॉलो। केवल इसमें से ना 9वां कंक्लूजन सही है, बाकी सब रॉन्ग है। और अजय पाल ने कुछ ही सेकंड में आंसर दिया था। वेरी गुड अजय, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों समझ में आई बात आपको? इनमें सेकंड्स का काम होता है, लेकिन उसके लिए रिजल्ट आपको आने चाहिए।
प्लस 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 माइनस 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 नो कंक्लूजन, सम सम नो कंक्लूजन। 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते। कॉमन टर्म अगर दोनों में 50-50 है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, नो कंक्लूजन। कॉमन टर्म कम से कम एक 100 है तब कंक्लूजन आता। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऑल एप्पल आर फ्रूट, ऑल एप्पल आर फ्रूट, सभी एप्पल फ्रूट हैं, एंड सम फ्रूट आर नॉट मैंगो, सम फ्रूट आर नॉट मैंगो। ये बच्चों दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन आपको दिए गए, कंक्लूजन पहला है ऑल एप्पल आर मैंगो। सेकंड है बच्चों, सेकंड सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। थर्ड है सम एप्पल आर मैंगो। फोर्थ है नो एप्पल इज मैंगो। फिफ्थ है बच्चों सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। सिक्स्थ है सम मैंगो आर नॉट एप्पल। सेवन है नो मैंगो इज एप्पल। एंड बच्चों 8 नंबर है ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल। 9 नंबर सम मैंगो आर नॉट फ्रूट, सम मैंगो आर नॉट फ्रूट। एंड 10 नंबर है बच्चों सम फ्रूट आर एप्पल। अब बता दो बच्चों क्या क्या करेक्ट है, इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन्स करेक्ट हैं। 10 कंक्लूजन आपके सामने लिखे हुए हैं। 10 कंक्लूजन चेक करने में 10 सेकंड भी नहीं लगने बच्चों, 10 सेकंड भी बड़ी बात है। अजय पॉल ओनली 10 फॉलो। मुकेश शर्मा नो फॉलो मीन्स नन फॉलो। सारे गलत हैं क्या मुकेश? देख लेना भाई, सही तो नहीं है, चेक कर लो करेक्ट। सुनील कुमार 10th फॉलो, सुनीता ने आंसर दिया 10th फॉलो, दिव्या पोदार ओनली 10 फॉलो, दिव्या शर्मा 10th फॉलो, मुकेश शर्मा सॉरी सर 10 फॉलो ओके। तो चलो आंसर पे आते हैं, बनाते हैं। देखो आंसर देख लो बच्चों। अच्छा देखो कंक्लूजन आपको देखना होता है, आपका कंक्लूजन किससे आ रहा है, किसी एक से या फिर दोनों से मिलकर। जैसे यहाँ दिया हुआ है ऑल एप्पल आर मैंगो, तो बच्चों एप्पल यहाँ पर है और मैंगो यहाँ पर है। इसका मतलब इसमें एप्पल और मैंगो वाले जितने भी कंक्लूजन है, तो एप्पल और मैंगो वाले कितने कंक्लूजन है, देखो यहाँ तक 9 तक दिए हुए हैं एप्पल और मैंगो वाले कंक्लूजन। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर आएंगे बच्चों। ये पहले जो 9 कंक्लूजन दिए हुए बच्चों किससे मिलकर आएंगे, पहले और दूसरे से दोनों से मिलकर आएंगे। अगर दोनों से मिलकर आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, प्लस माइनस चेक करोगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए माइनस। प्लस माइनस क्या रिजल्ट आता है बच्चों, माइनस। और ये पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ आपको, पॉजिटिव। इसका मतलब गलत हो गया।
तो बच्चों जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है वो सारे क्या है, गलत हैं। इसी तरह से तीसरा भी हमने रॉन्ग कर दिया बच्चों। सिमिलरली हमने ये वाला ऑल भी रॉन्ग कर दिया, और यहाँ पर कोई और दिया हुआ है क्या पॉजिटिव, तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन थे हमने तीनों रॉन्ग कर दिए, तीन यहाँ पॉजिटिव कंक्लूजन लिखे हुए थे। अब बच्चों अगर प्लस माइनस माइनस है तो बाकी तो माइनस वाले बचे 9 तक। माइनस वाले जो बचे उनमें कॉमन टर्म भी तो चेक करोगे, तो कॉमन टर्म कितना आ रहा है, ऑल का मतलब होता है बच्चों 150 और सम नोट का मतलब होता है 50-100, सम नोट का मतलब 50-100। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन टर्म इसमें 50-50 आ रहा है, तो जब कॉमन टर्म 50-50 है तो एक पॉइंट आपको साफ बताया गया है कि जब भी कॉमन टर्म 50-50 होगा, दो स्टेटमेंट से मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इसका मतलब एप्पल और मैंगो वाले जितने कंक्लूजन है सबको रॉन्ग कर दो। एप्पल और मैंगो वाले सारे कंक्लूजन क्या है बच्चों, इसमें रॉन्ग है। एप्पल और मैंगो, एप्पल से मैंगो हो या मैंगो से एप्पल हो, सारे कंक्लूजन क्या हो गए बच्चों, रॉन्ग हो गए। लेकिन जो 10वां कंक्लूजन है आपका बच्चों, 10वें कंक्लूजन के शब्दों पे ध्यान दो। इसमें एप्पल और मैंगो नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रूट और एप्पल। तो बच्चों ये फ्रूट और एप्पल कहां से आएगा। अब आप कहोगे सर एप्पल तो ये दिख रहा है यहाँ पर पहले में, और फ्रूट यहां भी लिखा हुआ है यहां भी लिखा है, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम नियरेस्ट सेलेक्ट करेंगे ये वाला। तो एप्पल और फ्रूट कहां से आ रहा है बच्चों, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो ओनली जो फर्स्ट है, पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों फर्स्ट, उससे ये कंक्लूजन बना हुआ है। अगर उससे कंक्लूजन बना हुआ है तो ऑल एप्पल आर फ्रूट को क्या लिख सकते हैं, ऑल एप्पल आर फ्रूट से दो कंक्लूजन बनते हैं, सम एप्पल आर फ्रूट एंड सम फ्रूट आर एप्पल। तो बच्चों सम ही लिखा हुआ है, करेक्ट हो गया, और हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ओनली 10th फॉलो, ओनली 10th फॉलो। केवल इसमें से ना 10वां कंक्लूजन सही है, 10वां कंक्लूजन इसमें क्या है बच्चों, सही। अब सबसे पहले मुझे ये बता दो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, फिफ्थ भी पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि कॉमन टर्म कितना है 50, कॉमन टर्म 50 होने पर कोई कंक्लूजन नहीं बनता है। अब हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएं बच्चों। अभी तक हमने क्या किया, इंडिविजुअल वाले अलग पढ़े थे, बोथ वाले अलग, लेकिन अब अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, जैसे यहाँ भी था एक सेंटेंस मैंने मिक्स किया था, इंडिविजुअल वाला था बाकी बोथ वाले, तो क्वेश्चंस के आंसर कैसे बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इसका सही आंसर आपको देना है, और वो भी सेकेंड्स में। स्टेटमेंट हमें दिए गए, स्टेटमेंट नो पेन इज बुक, कोई भी पेन किताब नहीं है, नो पेन इज बुक। ऑल बुक आर इरेजर, ऑल बुक आर इरेजर, ऑल बुक आर इरेजर। अब बच्चों कंक्लूजन दिए गए आपको, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है मेरा नो पेन इज इरेजर, दूसरा है सम पेन आर नॉट इरेजर, तीसरा है बच्चों ऑल पेन आर इरेजर, चौथा है सम पेन आर इरेजर, पांचवा है बच्चों नो इरेजर इज बुक, नो इरेजर इज बुक। 6 नंबर है सम इरेजर और नोटबुक, सम इरेजर आर नोटबुक। 7 नंबर है सम इरेजर आर बुक। 8 नंबर ऑल इरेजर आर बुक। 9 नंबर नो बुक इज पेन। एंड 10 नंबर है सम इरेजर आर नोटबुक,
सम इरेजर आर नोट बुक। बता दीजिए अब बच्चों कौन कौन सा इसमें करेक्ट कंक्लूजन है, कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। अंकित राजपूत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। 10 कंक्लूजन आपको दिए गए बच्चों, इसमें बता दो कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। और फॉलो करने का मतलब क्या है, जो 100% ट्रू होंगे, जो 100% ट्रू कंक्लूजन है वो आपको यहां पर बताने हैं। अजय पाल 6, 7 एंड 9। अजय पाल ने कहा 6 भी फॉलो करता है, 7 भी फॉलो करता है और 9 भी फॉलो करता है। चलो अभी देखते हैं। दिव्या पोदार ने कहा 7 एंड 9 फॉलो। अंकित राजपूत सर लेट हो गए। हाँ भाई लेट तो हो गए, आप 11 बजे आए हो, ठीक है। 7th एंड 9th फॉलो। मनदीप ने कहा 7 एंड 9 फॉलो। मुकेश शर्मा 7 एंड 9, 7 एंड 9। चलो चेक करते हैं बच्चों आपके जो आंसर्स हैं वो कौन कौन करेक्ट बना रहा है। सुनील कुमार 7 एंड 9। आशी ने कहा 6 एंड 9। अजय पाल का भी आंसर 6, 7 एंड 9 था। अच्छा डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। सतवीर ने कहा 7वां फॉलो करता है केवल। प्राची त्यागी 7 एंड 9 फॉलो। तो बच्चों बना लिया जाए आंसर, ठीक है। चलो सबसे पहले करते क्या, अपना कंक्लूजन देखो कहाँ पर है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कंक्लूजन देखो। नो पेन इज इरेजर। पेन कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर पेन यहाँ, इरेजर यहाँ पर, यही कॉम्बिनेशन है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। तो बच्चों पेन और इरेजर वाले कंक्लूजन देखो कहाँ तक है। ये रे पेन और इरेजर वाले कंक्लूजन। इसका मतलब ये कंक्लूजन किससे बने हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बने हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बने हुए हैं, पहले और दूसरे स्टेटमेंट से। तो अगर पहले और दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन आएगा तो बच्चों ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। माइनस प्लस क्या आना चाहिए, माइनस। तो इनमें से जो माइनस वाले हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, प्लस वाले तो गलत हो गए। इसका मतलब ये तो दोनों गलत हो गए, 3 और 4, ठीक है। अब अगर पहले और दूसरे की बात की जाए कि भाई माइनस प्लस माइनस तो आ गए, लेकिन कॉमन टर्म भी तो 100 होना चाहिए। तो कॉमन टर्म देख लेते हैं। नो का मतलब 100 100 होता, और बच्चों ऑल का मतलब 150 होता है। तो कॉमन टर्म भी आ गया इसमें बुक, और वो भी 100 है। इसका मतलब कंक्लूजन तो बनता है, लेकिन फिर भी जो इरेजर 50 है इसको 100 नहीं लिखा जा सकता। जो भी टर्म स्टेटमेंट में 50 है उसको किसी भी कंडीशन में बच्चों 100 नहीं लिख सकते। तो अब देखो भाई ये जो नो होता है, नो का मतलब कितना होता है, 100। तो जो इरेजर यहाँ 50 है उसको 100 नहीं लिख सकते। इसका मतलब पहला कंक्लूजन भी गलत हो गया। ये कहते हैं सम पेन आर नॉट इरेजर। तो सम नोट का परसेंटेज क्या होता है बच्चों, 50 100, और इरेजर यहाँ पर 50 है, यहाँ 100 कर रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। पहले चारों गलत हो गए बच्चों। आगे बढ़ो। नो इरेजर इज बुक। इरेजर और बुक यहाँ पर दिया हुआ है। अब इरेजर और बुक की अगर बात करें तो आप कहोगे सर इरेजर तो ये रहा, लेकिन बुक यहाँ भी है, बुक यहाँ भी। तो बच्चों कौन सा सेलेक्ट करेंगे, नियरेस्ट वाला, मीन्स इंडिविजुअल बन गया। अब पहले स्टेटमेंट को भूल जाओ, उसका कोई रोल नहीं। और ऑल बुक आर इरेजर से केवल 2 कंक्लूजन बनते हैं, सम बुक आर इरेजर एंड सम इरेजर आर बुक। तो सम इरेजर आर बुक एंड सम बुक आर इरेजर, ये कंक्लूजन बनते हैं। नो तो नहीं बनता, सम नोट भी नहीं बनता, और ऑल इरेजर आर बुक ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो बच्चों इसमें से केवल 7वां हमारा सही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पर मिला नो बुक इज पेन। अब बुक और पेन देख लो कहाँ पर है। तो भाई बुक और पेन तो पहले में मिल रहा है। बुक और पेन किस में मिल रहा है बच्चों, बुक और पेन आप कहोगे सर ये तो पहले में है, बुक यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है।
तो अब दूसरे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, पहले स्टेटमेंट से बनेगा। नो पेन इज बुक से 3 कंक्लूजन बनते हैं, नो बुक इज पेन, सम पेन आर नॉट बुक, सम बुक आर नॉट पेन। तो ये कहता है नो बुक इज पेन, तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। सम इरेजर आर नोट बुक, अच्छा इरेजर और बुक फिर से यहाँ आ गया, और बच्चों प्लस से माइनस नहीं आता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 7 एंड 9 फॉलो, 7 एंड 9 फॉलो। 7वां और 9वां सही है बच्चों, 7वां और 9वां, जिनका छठा भी सही आ रहा था उन्होंने गलती कर दी कहीं पर। हरपाल यादव ओनली 7, योगेश ने आंसर दिया 9 फॉलो, प्राची त्यागी सर वो आंसर पहले क्वेश्चन का है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों आंसर है 7 एंड 9 फॉलो। 7वां भी सही है, सम इरेजर आर बुक, कुछ इरेजर बुक है, ये भी ठीक है। एंड नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है बच्चों, ये भी ठीक है। 7 एंड 9 फॉलो। हरपाल 7वां भी फॉलो करता है दोस्त, और 9वां भी फॉलो करता है, ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट हैं। ज्यादातर बच्चों का आंसर 7 एंड 9 फॉलो ही था। चलो अब आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, कोई भी रैट कैट नहीं है, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट। एंड दूसरा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है बच्चों, सम कैट आर नॉट मैट। अच्छा दूसरा कंक्लूजन आप कर लो, दूसरे में चेंज कर लो थोड़ा, सम कैट आर मैट कर लो, सम कैट आर मैट, ये कर लो। और अब आपको कंक्लूजन बनाने बच्चों, कंक्लूजन इसमें दिए हुए हैं, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट हो गए। कंक्लूजन है आपके, फर्स्ट कंक्लूजन इज नो कैट इज रैट, सेकेंड इज some cat are not rat, third is some rat are not cat, fourth is some mat are cat, fifth is some mat are not cat, six is no rat is mat, seven is some rat are not mat, eight is some mat are not rat, and nine is some mat are rat। अब बता दीजिए बच्चों जरा कौन कौन से कंक्लूजन इसमें करेक्ट हैं, कौन कौन से कंक्लूजन इसमें करेक्ट हैं। बता दो बच्चों फटाफट क्या आंसर आ रहा है। दिव्या पोदार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एट्थ फॉलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और आठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और आठवां।
अजय पाल पहला, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां। राहुल सिंह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां। तो बच्चों बना लें क्या आंसर? अजय पाल सर 6 नहीं है, चलो मान लिया। मनदीप कुमार केवल पहला? नहीं दोस्त, मनदीप केवल पहला नहीं है। देखो आंसर बनाते हैं, अब देखते जाना कैसे बन रहा आंसर। सबसे पहले मुझे बताओ ये कैट और रेट कहाँ दिख रहा? तो भाई रेट तो यहाँ पर है और कैट यहाँ पर है ना, इसको नहीं लेंगे इंडिविजुअल। तो इसका मतलब कैट और रेट वाले पहले जो 3 कंक्लूजन है किससे बन रहे हैं? ओनली फर्स्ट, केवल जो पहला स्टेटमेंट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है उससे कंक्लूजन आ रहे हैं ओनली फर्स्ट से। और बच्चों आपको पता ही है नो वाले स्टेटमेंट से 3 कंक्लूजन बनते हैं। नो रेट इज कैट को नो कैट इज रेट भी लिख सकते हैं, सम कैट आर नॉट रेट एंड सम रेट आर नॉट कैट, तीनों सही है पहले, ठीक है। नो का यही रिजल्ट बनता है 3। फिर ये कहते हैं सम मैट आर कैट। अब मुझे मैट और कैट बता दो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर मैट यहाँ पर है, कैट यहाँ भी है, यहाँ भी, हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अब मैट और कैट वाले जो कंक्लूजन है, मैट और कैट वाले ये दोनों किससे बन रहे हैं? ओनली सेकंड स्टेटमेंट से, ओनली सेकंड स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट है ना बच्चों उससे बन रहे हैं सेकंड से। तो सम कैट आर मैट से एक ही रिजल्ट निकलता है, सम मैट आर कैट। सम कैट आर मैट को केवल सम मैट आर कैट लिख सकते, ये करेक्ट हो गया। सम नोट नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो गया। आगे ये कहते हैं नो रेट इज मैट। अब रेट और मैट बता दो कहाँ? तो रेट और मैट जो हमें दिख रहा है बच्चों वो तो अलग अलग दिख रहा है। रेट यहाँ पर है और मैट यहाँ पर, इसका मतलब ये कौन से हो गए कंक्लूजन? रेट और मैट वाले, बोथ टाइप। इसका मतलब ये सभी कंक्लूजन पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहे हैं, पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहे हैं। और दोनों से मिलकर आएंगे तो मुझे ये बता दो माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस होता है सर माइनस। तो इनमें से जो माइनस है वो तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्लस वाला तो गलत होगा। इसका मतलब 9 तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी 3 नेगेटिव वाले हैं वो चेक करेंगे। और उनमें बच्चों ये जो मैट है कितना है? तो मैट है सर यहाँ 50, मैट 50 है। तो ये जो 50 है ना 100 नहीं हो जाना चाहिए, और 9 में तो दोनों 100 होते हैं, तो जो 50 है वो 100 नहीं हो सकता, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब छठा रॉन्ग हो गया। सम रेट आर नॉट मैट, इसमें भी सम नॉट में ये कितना होता है? 100, और 50 को 100 लिख नहीं सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। सम मैट आर नॉट रेट, ये 50 ये 100, बच्चों 50 को 50 लिख रहा, 100 को 100, करेक्ट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 8, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां, ये फॉलो करते हैं बच्चों। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां, ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। तो बच्चों समझ में आई आप लोगों को बात? तो देखो आज बच्चों हमने कंसेप्ट के साथ में इस कंसेप्ट से बोथ टाइप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं पढ़ा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों आपकी, नेक्स्ट क्लास में ना आपकी स्टडी होगी, मींस जो कल जो क्लास होगी वो पीपीटी के थ्रू होगी। उसमें हमारा क्वेश्चंस लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे, स्टेटमेंट होंगे, कंक्लूजन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा और विद इन द टाइम 10-5 सेकंड में हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चंस की। तो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, वरना चलते हैं, आज की क्लास इतनी। और कल मिलेंगे सेम टाइमिंग पे बच्चों 10 बजे, 10 से 11, 10 to 11, 10 PM to 11 PM ये क्लास रहेगी कल, ठीक है, 10 PM से 11 PM तक। और स्लॉग्स की प्रैक्टिस चलेगी, अब प्रैक्टिस। और जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ओनली फ्यू या पॉसिबिलिटी, उन सबका यूज भी धीरे धीरे इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।